एक्सरसाइज 4.2 फाइंड रेशोज अमंग दीज क्वांटिटी। तो रेशोज मालूम करनी है, रेशोज की फॉर्म में लिख के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो ये देखें जी 444 है और 234 है। तो पहले इसको 2 के साथ डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपके पास, फिर 3 के साथ करेंगे तो इस तरह से आप डिवीजन करेंगे तो ये आता जाएगा। इसको फर्दर जो है ना 2 के साथ आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग बाई 2 किया है तो ये आंसर आ गया है। अब ये देखें, ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी यही है, क्योंकि जो डिजिट जो है इसको डिवाइड करेगा, इसको करेगा, तो वही इसी को भी करेगा। तो ये फर्दर 5 पे या 10 पे नहीं हो रहा, तो ये सारे 1 पे होने चाहिए, तो इसलिए ये फर्दर नहीं हो सकता। इसी तरीके से अब ये डी पोर्शन जो है ये देखें 12, 88 और 56। तो इसको मज़ीद आप 2 पे जब आप डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और एक इधर आ जाएगा, तो ये 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 के साथ करते हैं, यानी कि 2 के साथ ही करते हैं, तो ये 22 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा जी। तो ये ही इसका आंसर होगा। 100, 60 और 88 को जब आप करते हैं तो सिंपलेस्ट करें जी, 2 के साथ डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाई 2। तो इसी तरीके से ये 30 आ जाएगा और ये 44 आ जाएगा। फर्दर आगे चलते जाएं तो 2 के साथ हो रहा है 25 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा और इसी तरीके से ये 22 आ जाएगा। उसके बाद जी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2। इफ रुपीज 340 इज डिवाइडेड बिटवीन सारा एंड सोनिया अक्रॉस अकॉर्डिंग टू द रेशो 3:7 है। तो ये बताना है कि दोनों में से हर एक को कितनी अमाउंट मिलेगी। तो हम हिस्सा देखेंगे कि सारा का रेशो 3 है तो 3 के हिसाब से मिलेगी, सोनिया का 7 है तो 7 के हिसाब से मिलेगी। सबसे पहले करना क्या है, हमने कि रेशोज़ को जमा करना है। रेशोज़ को जमा करने के बाद हम उसको हर एक का हिस्सा निकाल लेते हैं। फिर 2 आ जाएगा जी। 2 में सबसे पहले हम लिखते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है जी। टोटल अमाउंट 340 है रुपीज़। तो गिवन रेशो जो है वो है 3:7 है, ठीक है। सम ऑफ रेशोज करते हैं अभी, सम ऑफ रेशोज। तो 3 + 7 ये हो जाएगा 10। 10 आपके पास सम ऑफ रेशोज आ जाएगा। फिर आप उसके बाद ना सारा का हिस्सा आप निकालते हैं। साराज अमाउंट ये हो जाएगी, ये 3 है इसकी, तो 3/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 340 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 इसके साथ और 3 × 34, 3 × 34 करें तो ये आ जाएगा 102 रुपीज़ इसमें से आ जाएंगे। सारा के बाद सोनियाज अमाउंट या शेयर, ठीक है। तो उसका 7 है तो 7/10 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 340 जो टोटल अमाउंट है। तो उसको भी इसी तरीके से करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 34। 34 को इसको सब मल्टीप्लाई करें आप, 238 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में वो कहता है कि द प्राइज मनी ऑफ 3,42,000 है। तो उसको आपने डिवाइड करना है ABC 3 बंदों में। तो रेशोज उसको दी हुई है, तो हर एक का शेयर आपने मालूम करना है। तो थर्ड हम करते हैं। थर्ड में है टोटल प्राइज मनी, आप लिख लें पहले, टोटल प्राइज मनी ये है जी 3,342 रुपीज़, 3,42,000। उसके बाद जो गिवन रेशो है वो क्या है, वो है 2 और 3 और 4, ये आप लिख लेंगे और सम ऑफ रेशोज लिख लेंगे। सम ऑफ रेशोज वो करेंगे 2 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा 9। तो ये टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना आप करेंगे एज शेयर, बी शेयर और सी शेयर। एज शेयर
ए का शेयर क्या है जी, वो हो जाएगा, ए का ये 2 है तो 2/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 342,000। तो ये आप कर लेंगे इसको, 9 के साथ कटिंग करते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 3 9s और 27 और फिर आ जाएगा 8 के साथ, ठीक है, 72 बन जाएगा। तो आगे 30, 2 × 3 8 0 0, ये हो जाएगा 76,000 रुपीज़, ठीक है। ये आ जाएगा ए का शेयर। अब जब बी का शेयर आप मालूम करते हैं, बीज शेयर, तो वो आगे 3 है उसका, तो 3 के साथ ये देखें 3 के साथ होगा, 3/9 मल्टीप्लाइड बाई 342, ये आ जाएगा, ठीक है। बी के शेयर मालूम करने के लिए फर्दर उसी तरीके से आप करेंगे, इसको 38 आ जाएगा इधर, तो 3 × 38, ठीक है। ये आ जाएगा बी का शेयर 114,000 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाला सीज शेयर आप करते हैं तो वो हो जाएगा, ये देखें 4 है तो 4/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 342 टोटल अमाउंट के साथ हो जाएगा। और ये उसी तरीके से कटिंग हो जाएगी इसकी, 38,000, 4 × 3 8 38,000 ना, 38,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 38 के साथ करें तो ये कोई 152 बन जाएगा, तो यानी कि 1,52,000 रुपीज़ इसका शेयर आ जाएगा। उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं कि राशिद इतने कमा रहा है 32,000 पर मंथ, तो उसकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो है 24,000। तो इसको ये बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 4। मंथली इनकम पहले आप इसकी लिखेंगे कि मंथली इनकम क्या है, तो मंथली इनकम 36,000 उन्होंने बताई हुई है। फिर एक्सपेंडिचर आपने देखना है उसका क्या है, वो है 24,000 24,000। सेव्ड अमाउंट बतानी है कितनी की है, तो सेव्ड अमाउंट बताने के लिए आप करेंगे कि सेव्ड अमाउंट जो होती है हमेशा से जो टोटल अमाउंट होती है, यानी कि मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर जो कर लिया उसके बाद जो बचे, तो यानी कि टोटल इनकम में से आप निकालेंगे मंथली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आपकी सेव्ड अमाउंट आ जाएगी, यानी कि 36,000 में से 24,000 निकल जाएंगे, तो आपके पास 12,000 ये आ जाएगी अमाउंट रुपीज़ की शक्ल में। तो ये हो गया। अब बी जो इसका पार्ट है वो कह रहा है कि फाइंड एक्सपेंडिचर, ये कह रहा है कि फाइंड रेशो फाइंड करें ऑफ द एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंडिचर टू सेविंग। तो एक्सपेंडिचर आप लिख लेंगे इधर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है और सेविंग कितनी है, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपको पता है ऊपर दिया हुआ है जी, 24,000 एक्सपेंडिचर है और सेविंग इसकी लिखनी है वो 12,000 है। तो इसकी कटिंग आप सिंपल कर लेते हैं, 12 के साथ ही कर लेते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो कह रहा है कि सलीम सैलरी इंक्रीज कर गई है 30,000 से 42,000, तो ज़ाहिर है 42 में से 30 माइनस किया तो 12,000 बन जाएगा। तो फाइंड द रेशो बिटवीन, तो ये ए और बी हमने सॉल्व करने हैं। ए में कहता है कि ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी की रेशो, फिर कहता है कि इंक्रीज जो हुई सैलरी में इन सैलरी टू न्यू सैलरी, इंक्रीज में और न्यू सैलरी में वो बताना है। तो 5 में आप करते हैं तो ओल्ड सैलरी लिखें, वो है 30,000, ठीक है। न्यू सैलरी वो है 42,000। फिर फाइंड, कहता है कि फाइंड रेशो बिटवीन क्या, ए ओल्ड
सैलरी टू न्यू सैलरी। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, ओल्ड के नीचे ओल्ड लिख लें, ओल्ड सैलरी करें, फिर लिखें न्यू सैलरी। ठीक है, ओल्ड कितनी है जी, 30,000 है, और न्यू है 42,000। तो इसकी कटिंग आप करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, जीरोस ख़त्म हो जाएंगे, और इसी तरीके से ये 21 आ जाएगा। ठीक है, 2 के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो लिख भी सकते हैं कि डिवाइडिंग बाई 2। तो ये आ जाएगा 5। 3 के साथ करेंगे आप डिवाइडिंग बाई 3, तो ये आ जाएगा 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। फिर बी पार्ट जो है उसमें वो कहता है कि इंक्रीज इन सैलरी टू न्यू सैलरी। तो पहले आप ना इंक्रीज इन सैलरी मालूम करेंगे, इंक्रीज इन सैलरी। ठीक है, वो होती है इंक्रीज इन सैलरी इज इक्वल टू न्यू सैलरी जो होती है माइनस ओल्ड सैलरी। ठीक है, उसकी जो न्यू सैलरी है वो 42,000 है, और ये ओल्ड है। ठीक है, तो वो किया तो ये 12,000 जो है ना इसकी सैलरी आई है रुपीज़ में। ठीक है, अब सवाल की तरफ आते हैं। तो इंक्रीज इन सैलरी की सैलरी, ठीक है, न्यू सैलरी। ठीक है, इंक्रीज इन सैलरी कितनी हुई है, वो हुई है जी 12,000, इसकी तनख्वाह बढ़ी है। ठीक है, तो उसको ना 42,000 जो उसकी न्यू सैलरी थी उसमें रेशो मालूम करना है। तो 6 2s हो जाएंगे, और ये 21 के साथ हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि डिवाइडिंग बाई 2, और इसके साथ आ जाएगा। फिर आप कहते हैं कि डिवाइडिंग बाई 3, तो ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा।